नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास 10th का मैथ स्टार्ट कर दिया था, जिसमें बच्चों आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नवली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ाने वाले बच्चों। ठीक है, और क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है पहले अच्छी तरीके से हम रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। यहाँ पर बच्चों इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम एंड गुजराती मीडियम तीनों मीडियम के लिए वीडियो है। टेंशन मतलब बच्चों, एकदम डिटेल से हम समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर एंड वेरीफाई द एलसीएम एंड एचसीएफ। मतलब एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करना है और इसका उत्तर जो होगा बच्चों वो प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर नंबर के बराबर होगा। क्लियर हो गया? कैसे सब चीजें डिटेल में समझाऊंगा, बस वीडियो में बने रहिए। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फिर उसके बाद बच्चों जांच करना है, फिर उसके बाद दो संख्याओं का गुणाकार किसके बराबर होता है? एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। नहीं समझिए? समझाता हूँ बच्चों। ये दो संख्या जो है ये इंटीजर नंबर है, पूर्णांक संख्या है। और 26 और 91 का जब हम एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे बच्चों, जो भी उत्तर आएगा जब इन एलसीएम और एचसीएफ दोनों का गुणा करेंगे तो इन दोनों के गुणा के बराबर होगा। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा तब आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले आप सभी लोगों को एलसीएम मतलब अभाज्य गुणनखंड निकालना आना चाहिए, प्राइम फैक्टराइज निकालना आना चाहिए। और वो कैसे निकाला जाता है चलिए सीखते हैं बच्चों। चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है? 26 और 91 ना, तो एक एक करके हम निकालेंगे बच्चों। चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे 26 का, तो यहाँ लिखेंगे हम 26। ठीक है, सॉरी बेटा, यहाँ पर हम अच्छे से बनाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम 26 का। चलिए प्राइम फैक्टराइज पढ़ेंगे बच्चों। चलिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी है बच्चों? 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2। 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6। ठीक है, अभी किससे जाएगा बच्चों? 3 से जाएगा नहीं, 4 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, 6 से नहीं, सीधा 13 से जाएगा। 13 एक कम 13। क्लियर हो गया बच्चों? तो इसका जो प्राइम फैक्टराइज आएगा वो 26 बराबर 2 गुणे 13 होगा। ठीक है, अब निकालेंगे 91 का। चलिए इसी तरह से निकालेंगे 91, सॉरी यहाँ पर निकालेंगे हम 91 का। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? 7 से करते हैं। चलिए 7 एक कम 7, और बच्चों यहाँ पर 7 2 बच्चा, मतलब इधर इसको हासिल लेंगे 7 त्रिक 21। ठीक है, अब किससे जाएगा? 13 से। 13 एक कम 13, यानी कि 91 का बच्चों यहाँ पर क्या आएगा? 7 गुणे 13। अगर बच्चों आपको निकालना ना है तो भाग देना आता है ना बच्चों, सीधा 91 में 7 का भाग देने का। ऐसे 91 गुणे 7, 7 का भाग दोगे बच्चों तो यहाँ पर 2, फिर 1 उतारेंगे, 7 त्रिक 21। ठीक है, आप देख सकते हो 13 आ गए। तो ना पता चले इस तरीके से भाग दे के निकालोगे तो भी आपको बड़ा प्राइम फैक्टराइज आ जाएगा। अगर आपने नहीं आता है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने इसके लिए बड़ा क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आप अगर वो वीडियो देख लोगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, आप सबसे पहले क्या निकालना है बच्चों? एचसीएफ और एलसीएम। चलिए सबसे पहले निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ बच्चों, एचसीएफ कैसे निकलेगा तो ध्यान से सीखना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तो बच्चों यहाँ पर 2 और 13 है, यहाँ पर 7 और 13 है। तो बच्चों मुझे इन दोनों में बताओ कॉमन संख्या कौन सी है? कॉमन जो दोनों में आता हो बच्चों 13। देखो 13 दोनों में आ रहा है, 13 दोनों में आ रहा है, तो यही क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ। तो इसका आंसर क्या आएगा? 13 को। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जो दोनों में कॉमन है वही आपका उत्तर होगा। चलिए आप निकालते बच्चों एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा बच्चों? तो यहाँ पर देखो जो संख्या रिपीट हो उसको एक बार लिखना है। जैसे 13 2 बार है तो उसको एक बार लिखना है, और जो संख्या रिपीट ना हो उसको लिखना है। जैसे 2 रिपीट है नहीं तो लिख देंगे
क्या 7 2 बार? नहीं, तो लिख दो यहाँ पर। चलिए अब इन तीनों का गुणा करो बच्चों, तीनों का गुणा करेंगे कितना आएगा? 182। तो एलसीएम कितना आएगा बच्चों? 182 आएगा। और एलसीएम कितना आएगा? 13। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला है? इसकी जांच करो। भाई जांच कर ली। चलिए इसका जांच कैसे करोगे? तो जांच यहाँ पर लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल। बच्चे कौन से दो संख्या का हमें क्या करना है? गुणा करना है। कौन से दो संख्या का गुणा करना है? तो दो संख्या बच्चों, दो संख्या कौन सा है? 26 और 91। चलिए बराबर 26 गुणे 91। बच्चों इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना आएगा? तो यहाँ पर आएगा 23 66। अब जब इन दोनों का गुणा करोगे कितना आएगा? 23 66। अब यहाँ पर क्या बोला है? इन दोनों का गुणा करोगे बेटा एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। मतलब एचसीएफ गुणे एलसीएम। मतलब एचसीएफ कितना है बच्चों? यहाँ पर है 13 और एलसीएम कितना है? 82 182। जब इन दोनों का गुणा करोगे बच्चों तो आपका उत्तर भी कितना आएगा? 23 66। मतलब ये दोनों उत्तर कैसे आएंगे? दोनों उत्तर समान आएगा बच्चों। अगर दोनों उत्तर समान आ जाए तो समझ जाना हमारा सवाल क्या है बच्चों? बिल्कुल सही उत्तर है। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको गुणनखंड निकालना है, निकाल लिया। फिर उसके बाद आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है, फिर दो संख्याओं के बीच का गुणनखंड। यहाँ पर बच्चों इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यहाँ पर लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो टू नंबर कौन से होंगे? 26 एंड 91 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर एलसीएफ और एलसीएम का गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये दोनों का उत्तर क्या आएगा बच्चों? समान आएगा। तो समझ जाना हमारा उत्तर क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। अगर बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन में अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ है तो चलिए एक सवाल और करवाता हूँ जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चों अब यहाँ पर क्या लिखा है? 510 और 92। चलिए सबसे पहले निकालेंगे 510 का। 510। चलिए सबसे छोटी संख्या कौन सी बच्चों? 2। तो यहाँ पर 0 है तो मतलब 2 से भाग जाएगा। तो यहाँ पर नहीं पता चले बच्चों भाग देना तो क्या? भाग दे देने का। चलिए 2 दूनी 4 माइनस करेंगे 1 आएगा। क्या उतारेंगे? 1। 2 पंचे 10। कितना बच्चा? 1। क्या उतारेंगे? 0। 2 पंचे 10। ठीक है, क्या है बच्चों? 255। यहाँ पर लिखेंगे 255। अभी किससे जाएगा बच्चों? 2 से नहीं जाएगा, 3 से करके देखते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम 3 से करते देते हैं। चलिए 3 अट्ठे 24। यहाँ लिखेंगे 3 अट्ठे 24। 25 में से 24 माइनस करेंगे कितना आएगा? 1। फिर क्या उतारेंगे? 5। 3 पच्चे 15। 0 0। कितना है बच्चों? तो यहाँ पर जा रहा है 3 से, तो यहाँ लिखेंगे 85। अब किससे जाएगा बच्चों? 3 से नहीं जाएगा, 4 से। 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से करो बच्चों। चलो 5 से करके देखते हैं। चलिए 5 से करेंगे बच्चों। 5 एक कम 5 माइनस करेंगे कितना आएगा? 8 में से 5 गया 3। 5 उतारेंगे। 5 सत्ते 35। कितनी बार में जा रहा है? 5 से 17 बार में। अब किससे जाएगा बच्चों? 17 से। तो यहाँ पर आएगा 17 एक कम 17। बोलो बच्चों क्लियर हो रहा है? नहीं पता चले तो इस तरीके से चुपचाप भाग देके देख लेने का, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए अब हम निकालेंगे 92 का। चलो बच्चों 92। अब 92 को कैसे निकालेंगे बच्चों? 2 है तो यहाँ पर लेंगे सबसे छोटी संख्या 2 से। यहाँ पर भाग नहीं पता चले बच्चों भाग दे देने का। 92 में हम 2 का भाग देंगे। 2 चौक 8 माइनस करेंगे कितना आएगा? 1। क्या उतारेंगे? 2। 2 छिंग 12। तो यानी 2 से जाएगा कितनी बार में? 46 बार में। अभी भी यहाँ पर 6 तो 2 से जाएगा बच्चों, तो भाग दे देंगे बेटा। 2 दूनी 4 0 6 उतारा। 2 तिहाई 6 यानी 23 बार में। ठीक है, फिर बच्चों किससे जाएगा? ये सीधा 23 से जाएगा। 23 एक कम 23। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए आगे बात करते हैं बच्चों हम यहाँ पर। चलिए अब हमने गुणनखंड निकाल दिया। अब आगे कैसे निकालोगे बच्चों? अब आगे हम निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ। चलिए अब यहाँ पर पहले इसका फैक्टर देते हैं बच्चों। 510 बराबर
2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। क्लियर। अब वैसे 92 का भी लिख देंगे। 92 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 23। क्लियर हो गया। तो बच्चों यहाँ पर 2 बार 2 है, 2 की पावर 2 गुणे 23। ठीक है, चलिए यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों। चलिए अब निकालेंगे बच्चों हम HCF। चलिए HCF कैसे निकालोगे बच्चों, आप सभी लोगों को अभी मैंने सिखाया HCF कैसे निकाला जाएगा। तो बच्चों इसमें और इसमें देखो कॉमन क्या है बच्चों, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, मतलब 2 क्या हो जाएगा बच्चों, इसका LCM HCF हो जाएगा। तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए LCM कैसे निकलेगा बच्चों, LCM चलिए जो समान है उसको हम एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 गुणे, फिर 3 इसमें नहीं है तो इसमें आएगा 3, फिर 5 भी नहीं है, फिर क्या है बच्चों 17 भी नहीं, फिर 23 तो 23 भी बच्चों। मतलब जो समान हो उसको एक ही बार लिखना है, जो समान नहीं उसे भी हमें यहाँ पर लिखना होगा। अब इन सभी का बच्चों गुणा करेंगे, जब इन सभी का गुणा करोगे तो गुणा करने पे कितना आएगा बच्चों 23,460। इस सभी का गुणा करोगे बच्चों कितना आएगा 23,460। क्लियर। 2 का वर्ग 2 मतलब 4 का गुणा फिर 3 में करना है, फिर जो उत्तर आएगा उसमें इसको करना है, जो उत्तर आएगा फिर इसका करना है, जो उत्तर आएगा फिर से। तो सभी का गुणा करोगे बच्चों इतना उत्तर आएगा। चलिए आगे क्या निकालना है बच्चों, फिर निकालेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल और इंग्लिश में लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, चलिए 2 संख्या कौन कौन सी होंगी बच्चों, 510 और 92। तो 510 गुणे 92, और इन दोनों का बच्चों गुणा करोगे कितना आएगा 46,920। क्लियर। और जब हम HCF गुणे LCM करेंगे तब भी हमारा उत्तर क्या आएगा बच्चों, तब भी हमारा उत्तर यहाँ पर देखो ये कितना है बच्चों 2, ये कितना है 23,460। दोनों का गुणा करेंगे कितना है बच्चों 46,920। देख सकते हो बच्चों दोनों ही उत्तर कैसा आ रहा है बच्चों, समान आ रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि इनके बराबर ये होगा, मतलब ये दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। चलिए बच्चों अगर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिए। चलिए एक सवाल और प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब इसको भी सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 336। चलिए सबसे छोटी संख्या क्या है बच्चों, 2 से करेंगे। 2 एक नहीं हो तो बड़ा भाग दे देने का चुपचाप, अगर नहीं आता है तो भाग दे देने का। तो 2 एक कम, 2 माइनस करेंगे 1 यहाँ पर 3 करेंगे, 2 6 12 1 16, 2 8 16। ठीक है, तो कितना है बच्चों 168। फिर 2 से करेंगे, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से जाएगा बच्चों 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, फिर बच्चों 2 यहाँ पर 2 से नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा बच्चों 3 से, 3 सत्ते 21, फिर 7 से जाएगा एक बार में। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से बड़ा यहाँ पर ना पता है चलो तो आप लोगों को भाग देना तो आता ही होगा, तो आप लोग क्या करना बच्चों भाग दे देना। चलिए अब हम निकालेंगे 54 का। चलिए 54 का कैसे निकालोगे बच्चों, सबसे छोटी संख्या क्या है 2 से जाएगा। चलिए 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 2 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, 3 9 27, फिर किससे जाएगा 3 से, 3 त्रिका 9, फिर किससे जाएगा 3 से, 3 एक कम 3। चलिए आगे बच्चों अब हम यहाँ पर लिख देते हैं 336। चलिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, यानी 2 कितनी बार 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए अब 54 कैसे लिखेंगे, 54 को भी ऐसे लिख दो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3,
2 की पावर 3 की पावर 3, 3 कितनी बार बच्चों? 3 बार है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर 3 की पावर 3। चलिए बच्चों, यहाँ तक क्लियर हुआ आपका कॉन्सेप्ट। चलिए अब बच्चों, अब हम एक एक करके यहाँ पर निकालते हैं। चलिए सबसे पहले निकालेंगे बच्चों हम यहाँ पर HCF। चलिए HCF दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो एक तो 3 निकल गया। चलिए और क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों? इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन निकल गए। दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा बच्चों? 6। तो इसका उत्तर कितना आया? 6। चलिए अब निकालेंगे एलसीएम। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों? दोनों में 4 दिख रहा है, तो 4 पावर ज़्यादा है, तो ये लिखेंगे 2 की पावर 4। अब बच्चों इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो क्या निकलेगा? 3 की घात 3। फिर इसमें क्या है? 7, तो यहाँ लिखेंगे 7। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए अब 2 को 4 बार गुणा करो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर कितना है? 16। अब 3 को 3 बार गुणा करो, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27 गुणे 7। अब तीनों का गुणा करो बच्चों। जब हम तीनों का गुणा करेंगे 16 गुणे 27 गुणे 7 गुणा करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर कितना आएगा? 30 24। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? चलिए अब हम उसके बाद निकालेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल। कौन से 2 संख्याओं का गुणन करना बच्चों? 336 और 54 का गुणा। 336 गुणे 54, दोनों का बच्चों गुणा करोगे तो कितना आएगा? 18,144 आएगा। और बच्चों एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करोगे, HCF गुणे LCM, तो HCF कितने बच्चों? 6 और HCF है 30 24, दोनों का गुणा करो बच्चों, कितना आएगा? 18,144। दोनों का उत्तर कैसा आएगा बच्चों? समान आएगा। और अगर दोनों का उत्तर समान आ जाए तो समझ जाना बच्चों आपका सवाल क्या है? बिल्कुल सही है और सही कर रहे हैं। ठीक है बच्चों? चलिए आई होप बच्चों आपको ये तीन कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। और बच्चों अगर आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। अगर बच्चों आपने ईमानदारी से वो सारे क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया और आपने वो सबका सोल्यूशन कर लिया और आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो मैं सच कहता हूँ बच्चों कि आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में क्लियर हो गया है। तो चलिए होमवर्क लिख लीजिए बच्चों, ईमानदारी से सारे क्वेश्चन होमवर्क में प्रैक्टिस करना रहेगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट होमवर्क लिख लेते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं बच्चों? आपको ये पहला क्वेश्चन एंड दूसरा क्वेश्चन, सामने उसका उत्तर लिखा हुआ बच्चों, आप उससे उत्तर चेकआउट कर सकते हो। 2 क्वेश्चन हुआ। उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया बच्चों। अगर सच कहता हूँ बच्चों, अगर तुमने ईमानदारी से 10 क्वेश्चन इसी मेथड से जैसे मैंने सोल्व कराए हैं, अगर तुमने सॉल्व कर लिया, चैलेंज कहता हूँ बच्चों कि आपको ये टॉपिक आने से कोई नहीं रोक सकता हो। चैलेंज बच्चों, आपको ये क्वेश्चन एक ही बार में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस फर्क इतना है कि आपको गुणनखंड पढ़ना आना चाहिए। अगर आपने गुणनखंड पढ़ना सीख गए ना, चैलेंज बच्चों आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोगों को ये होमवर्क कंप्लीटली करना रहेगा। एक चौपड़ा बना लेना, आराम से अच्छे से सॉल्व करके लिखना है। ठीक है, चलिए बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराएंगे। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।